हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अथ नवमो अध्याय। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः स तैर्विरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिव्यश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षर्य सर्वे देवर्षश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन दृष्टुम भरतपुंगवा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। सौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिसमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। सौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव स्वरूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भारद्वाजः स शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रियो गृत्समदोऽसितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मान् ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्यैरूपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागा अनुलपभ्य वसोत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवित। पर्वत नारद, धौम्य भगवान व्यास, बृहदस्व भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह को धर्म और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हरदस्थितं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की।
पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रस्यय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागा सैरन्ध्रीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टमहो अन्यान्यं यद्युद्यं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युतश्रयाः संस्थिते अतिरिथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वकालकृतं मन्ये भवतां च यत्प्रियं स पालो यद्वेषे लोको वायोरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापारणिं वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रीं गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यास्य कर्हि छिद्राजन्पुमान् वेदविधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि ही। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के अश्रुओं से भीग भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण, धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु के मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला हैं। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हों, भला वहाँ भी विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवश्य भरतर्षभः तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालने में समर्थ हो। एष वै भगवान साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहन या मायया लोकं गूढ़श्चरित विष्णुसु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृपः यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं स्वसुहृत्तमं अकरोह सचिवं दूतं सौह्रादादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो यद्यस्यान् हंकृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूमानुकम्पितं यन्मे सुंस्ताद्यच्छः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्या अवशेष्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं।
इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावद्दिदं हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसद मुखान्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थिर रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं सर्पञ्जरे अपृच्छ द्विविधान् धर्मा नृणीसां चानुशृण्वताम्। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपाधि भाम्यास्तानो भय लक्षणान दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपयान यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदत्तस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तु उत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर्विमुक्तशङ्गं मन आदिपुरुषे कृष्णे लतस्पीतपटे चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमिलत द्रव्य धारयत विशुद्धया धारणा यया हता शुभस्तदीक्षैवास्तु गतायुधव्यतः निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसृंज जनार्दनम। तब तत्ववेत्ता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति का द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। शौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया।
भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एक टक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वृतृष्णा भगवति सात्वपुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तु प्रकृति मुपेयुति यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलकुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेती है, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। युधितुर्गर्जो धूम्र विश्वक कचलु ललित श्रमवार्य लंग कृतास्ये मम निशित सरैर्विधिद्यमान त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्मामस्तु व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरात्मविद्यया यश्चरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमं पहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकवर्तुलवप्लुतो रथस्य घृतरथचरणो अभ्ययाच्य लग्दु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा
भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। शित विशिखः तो विशीर्ण दंसः छतज परिलुप्त आततायिनो में प्रभसमभिससार मध्यधार्ध स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। मुझ आताताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हों, आश्रय हों। विजय रथ कुटुंब अत्तात्रोत्रे घृत हयरश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष हत्ता गता स्वरूपम ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृत मनुकृतवत्य उन्मादान्धाः प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्वः मुनि गण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूयस एषाम् अर्हण मुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिम महम मजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठित मात्म कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आँखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं।
वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत उवाच कृष्ण एव भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मयान्मान् वावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत सम्पद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो ने दुर्वेदमानववादिताः ससंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर लिया, उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवर्णमयो हृष्टा कृष्णं तद्गुह्यनामाभिः ततत्से कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः। सौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढाढ़स बधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलभो नाम 9मो अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्।